दोस्तों हम देख रहे हैं इस सीजन की सबसे बेस्ट क्रॉप जिसे डॉलर चना बोलते हैं। डॉलर चना शायद इसे इसलिए भी बोला जाता है कि ये डॉलर की तरह बिकता है, महंगा काफ़ी होता है, इसलिए इसको नाम दिया है डॉलर। और ये जो क्रॉप देख रहे हैं, जिस फील्ड में हम लोग खड़े हैं, ये ब्लैक कॉटन सॉइल है, डार्क ब्लैक कॉटन सॉइल है। और इसमें इसकी तैयारी करने में क्या क्या रहा वो समझते हैं, और रिसेंट में स्प्रे क्या किया, ताकि क्या किया ऐसा कि जिसकी वजह से ये क्रॉप इतनी लहलहा रही है और फ्लावरिंग भी इसमें स्टार्ट हो गई है। आप देख पा रहे होंगे इसमें काफ़ी अच्छी वाइटनेस दिखने लगी है, मोती चमकने लगे हैं, और इसके साथ साथ ग्रीनेस बहुत अच्छी है, जो कि इसका क्लोरोफिल चाहिए वो बेस्ट क्लोरोफिल की कैटेगरी है। और कोई इंसेक्ट नहीं है, किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है, कोई उकसुक नहीं है। तो ऐसा क्या किया गया उसे पूरा समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें जो क्रॉप थी पिछली, वो सोयाबीन थी। सोयाबीन खत्म हुआ तो इसकी अच्छी जुताई करी, और जुताई जब करी तो 2 बार जुताई हुई है। तो पहली जुताई कंप्लीट हुई, उसके बाद 5 से 6 रोज का रेस्ट दिया। 6 रोज का रेस्ट देने के बाद में इसमें फिर से जुताई हुई। तो जो जुताई हुई उसके जस्ट पहले इसमें 1 एकड़ का 5 बैग SSP डला हुआ है, और उसके साथ में सल्फर ऐड किया था। तो सल्फर की जो मात्रा है, WDG जो 80% सल्फर आता है, उसकी जो मात्रा है वो रखी थी 5 किलो। ये दोनों का कॉम्बिनेशन बनाया और इसे ब्रॉडकास्ट किया। इसी के साथ में 35 किलो पोटास भी लिया, और इन सभी को अच्छे से मिक्स किया और पूरे में ब्रॉडकास्ट किया। ब्रॉडकास्ट करने के जस्ट बाद में इसमें पलेवा किया गया, वो नाली निकाली गई और पलेवा किया गया। पलेवा करने के बाद में इसमें 8 से 10 रोज का वेट किया गया, ताकि खरपतवार भी अच्छे से उग जाए, और उसके अलावा अच्छे से बराब भी आ जाए, बोने लायक हो जाए, जैसे हमारे यहाँ की लैंग्वेज में बोला जाता है बत्तर आना, तो वो भी हो जाए। तो वो कंप्लीट हुआ। उसके बाद में चना बोया गया। तो चना बोने का तरीका क्या रहा वो समझते हैं। मैं खुली हुई जगह में आता हूँ थोड़ा सा, तो आपको बहुत इजी से समझ में आएगा। तो जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो लाइन है, ये एक लाइन और ये दूसरी लाइन, ये 2 लाइन के पौधे हैं। यहाँ पर किसी कारणवश जर्मिनेशन नहीं हुआ, कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये 2 लाइन है यहाँ पे। तो इसमें जो डिस्टेंस है ये 16 इंच की डिस्टेंस है, और फिर यहाँ पर 18 इंच की डिस्टेंस है, फिर वहाँ पर 16 इंच की डिस्टेंस है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये पूरा पाली है, और यहाँ पर जस्ट ये देख पा रहे हैं आप पूरी नाली है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया फर्टिगेशन के बाद में पलेवा किया, और पलेवा करने के बाद में ये बो दिया गया। तो जर्मिनेशन बहुत अच्छा आया। ये एक बहुत छोटा सा टुकड़ा है जहाँ पे केवल जर्मिनेशन नहीं है, तो बाकी तो ऑल ओवर पूरी की पूरी फील्ड एक नंबर है, बहुत शानदार है। अब जहां पर आपने देखा कि इसमें ये पाली है और ये नाली है, तो जो 25 दिन में पानी चलाया जाता है वो पानी पूरा का पूरा नाली में चला हुआ है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये ऊपर की पूरी मिट्टी सूख चुकी है, इसमें कोई नमी नहीं है, ये बिल्कुल पूरी की पूरी ड्राई हो चुकी है। ये एकदम, इसमें कुछ भी नमी नहीं है, जरा सा भी परसेंटेज नहीं है। पर यहाँ से जब हम थोड़ा और नीचे जाते हैं, अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसमें नमी बहुत कम मात्रा में है। आप देख पा रहे होंगे नमी है, पर बहुत लाइट नमी है ये। और जितनी भी नमी है वो पूरी की पूरी इसमें स्टोर हो गई है। जो पाली आप देख पा रहे हैं, इस पाली में मैंने ये ऊपर की लेयर की मिट्टी हटाई है, तो ये पूरी सूखी हुई है, ये देखिए आप। और इसके जस्ट बाद में यहाँ से अब स्टार्ट होता है पूरी नमी वाला पार्ट। तो ये जो भाग देख रहे हैं आप, पूरी नमी है, और बहुत अच्छी नमी बनी हुई है। ये आप देख पा रहे हैं, मैंने पूरा लड्डू बना लिया है, इतनी नमी है। ये ऊपर है, इसके नीचे जब जाएंगे तो थोड़ी और नमी आपको ज़्यादा मिलेगी। तो ये खेती में या फिर डॉलर की चने की फसल में बहुत मायने रखता है। इसको पानी लिमिटेड चाहिए एकदम। और यहाँ पर जो क्रैकेज आए हैं, ये रूट तक पूरा वायु संचार बहुत अच्छे से करते हैं। तो ये जो क्रैकेज आएंगे इसके लिए बहुत हेल्पफुल है। वायु संचार बहुत अच्छा होता है।
तो ये यहाँ पर बहुत सपोर्ट में काम करता है। अभी आप देख पा रहे हैं इसमें जिस तरह से ब्रांचेस है, ये ब्रांचेस में बहुत बड़ा योगदान है फास्फोरस का, तो ये एक बहुत अच्छा रहा। और जब यहाँ पर पानी चलाया गया, एक चीज मैं भूल गया था आपको बताना कि यहाँ पर जब पलेवा किया गया तो पलेवा करने के टाइम पे आगे आगे गोबर खाद में, वर्मी कंपोस्ट में ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास, बवेरिया बेसियाना भी मिक्स करा, उसका बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा। तो ये 3 चीज ली थी और इनको माइकोराइजा के साथ में इन सभी को अच्छे से ट्रीट करा और 1 एकड़ पे 1.5 किलो गुड़ भी लिया था और इनको अच्छे से मिक्स करा, पूरा ट्रीट किया और पूरे खेत में ब्रॉडकास्ट कर दिया। फिर पलेवा चल रहा था, पलेवा कंटिन्यू हुआ और उसके बाद में बो दिया गया, जो मैंने आपको पहले बता चुका हूं। तो अभी की कंडीशन में ना तो कहीं पर सूखने की समस्या है, ना पीलापन की समस्या है, फुटाव बहुत ही बेहतरीन है, जो मैं आपको दिखा चुका हूं और एक बार फिर से दिखाता हूं। यहाँ पर आप देखिए इस चने को, ये एक ही दाना, एक ही बीज है, नीचे से फुटाव आया, डबल फुटाव लिया, 2 मेन ब्रांच आई, 2 मेन ब्रांच से फिर ये साइड टिलरिंग आई और ये पूरी की पूरी काफी बड़ी टिलरिंग के साथ में अभी भी नया टिलरिंग लेते हुए चल रहा है और फ्लावरिंग स्टार्ट है। तो फ्लावरिंग भी काफी अच्छी स्टार्ट है। आप देख पा रहे होंगे हर पौधे में 5 से 7 या 10 तक पॉड्स बन रहे हैं, फ्लावरिंग बन रहे हैं जो रेगुलर है। स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक नहीं है, गले में खराश है, इस वजह से बार बार थोड़ी सी गड़बड़ी आ रही है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये सब कुछ अच्छा है, उसके पीछे एक और बड़ा रीज़न है कि ये जब प्लांट 20 रोज का हुआ था, 20 से 22 रोज का जब पानी चलाना था, उसके जस्ट पहले एक स्प्रे हुआ है यहाँ पर। तो स्प्रे में क्या लिया था वो भी मैं बता देता हूँ आपको। तो एक टाटा कंपनी का एपिक लिया था, इसके साथ में 19-19 लिया था, पोटेशियम ह्यूमेट लिया था और चिपको लिया था। इन सभी को अच्छे से मिक्स करा और स्प्रे कर दिया। उसके बाद सेकेंड स्प्रे इसमें गया है, उसके 10 रोज के बाद में सेकेंड स्प्रे जो गया है उसमें फेंटेक प्लस लिया है, फेंटेक प्लस के साथ में एक इल्ली नाशक लिया है और रोको फंगीसाइड लिया है। ये सब कुछ दिया है। एक सिलिका भी इसमें लिया है, ऑर्थोसिलोक्सिलिक एसिड जिसे हम बोलते हैं, ऑर्थोसिलोक्सिलिक एसिड भी गया है। और ये सारी चीज़ें जाने के साथ साथ बहुत ही शानदार रिजल्ट आया है। ये देखिए एक ही पौधा है, इसमें इतनी ज़बरदस्त ब्रांच है, ये पूरा का पूरा पौधा आप अलग ही देख पा रहे होंगे। बहुत ज़्यादा अच्छी टहनियाँ हैं और टहनियों के बाद में भी नीचे से नई नई ब्रांचेस, नई कोपलें ये सारी की सारी चल रही है। अब ये जैसे जैसे पानी यहाँ क्रेकेस के यहाँ से टूटेगा वैसे वैसे और भी ज़्यादा ब्रांचेस लेगी और ज़्यादा फुटाव आएगा और ज़्यादा फ्लावरिंग आएगी और फ्लावरिंग पॉड में भी कन्वर्ट होती जाएगी, फल में कन्वर्ट होती जाएगी और नया नया सब कुछ बनता जाएगा। तो अभी ना तो इल्ली है, ना ही इसमें कोई फंगस है, ना कोई डिसीज है और स्ट्रेस जो आ रहा है बार बार वो अनइवन स्ट्रेस भी नहीं है। तो ये इतनी शानदार क्रॉप बनी है। तो ये छोटे छोटे से कुछ चीज़ें हैं जिन्हें अपनाया और उसकी वजह से ये बहुत ही शानदार बना हुआ है। अब दोस्तों हम लोग इसी प्लॉट पे मिलेंगे आज से 15 रोज के बाद और यहाँ पर देखेंगे कि इसमें क्या पोजीशन बन पा रही है, फ्लावरिंग कितना % है और आज से 15 रोज के बाद में ये मान के चलिए कि 70% फ्रूट में, फल में कन्वर्ट हो जाएगा और मात्र 15 से 25% के बीच में फूल रह जाएंगे, वो भी कन्वर्ट होने वाली पोजीशन में रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपकी कोई समस्या हो तो वो भी ज़रूर भेजिए। बीच में मैं कमेंट्स का हर किसी का जवाब नहीं दे पा रहा था, अभी फ्री हूँ और आज मैं उन सारे कमेंट्स का भी जवाब देने वाला हूँ जो आपने भेजे हैं। दोस्तों ये फ्लावरिंग का रोल आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, ये जो देख पा रहे हैं आप। और इसमें रिसेंट में 2 रोज के अंदर अंदर एक और स्प्रे जाने वाला है, वो स्प्रे मैं आपको नेक्स्ट जहाँ पर भी मैं रहूँगा वहाँ का बताऊँगा। तो धन्यवाद दोस्तों।